दिया, कहीं पर सेलिंग प्राइस दे दिया, कहीं पर उसी को घुमा के उन्हीं चीजों के ऊपर बेच थी वो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इन्हीं चार चीजों के ऊपर एक्सरसाइज में निकालना था घुमा। परसेंटेज पूछ लिया, कभी लॉस परसेंटेज पूछ लिया, कुछ 3 चीज हमें दे दी, एक पूछ ली, इस तरह से हमें उसके ऊपर वो कंप्लीट डिपेंड थी। अब जो 8.4 हमारे पास है, 8.4 हमारी डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड है। ये एक-एक टॉपिक आपको अलग-अलग उठा के चलना है बेटा। एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करो। सबसे पहले प्रॉफिट बेस के जो फॉर्मूले हैं वो याद करो। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन-कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, उनका किस-किस तरह से हम यूज करते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है। अब जैसे डिस्काउंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले डिस्काउंट का बेसिक पढ़ो कि डिस्काउंट होता क्या है, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करो। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट कहता है द रिडक्शन अलाउड इन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। कहता है जब रिडक्शन अलो, रिडक्शन का मतलब लेस हो जाना, डिक्रीज हो जाना। कहता है रिडक्शन अलो कर देता है, किसी चीज को वो डिक्रीज कर देता है इन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस का मतलब जो प्राइस हमारे पास मार्क होता है। मार्क मतलब जो लिखा हुआ होता है, जो लिखा हुआ प्राइस होता है उसके ऊपर कुछ हमें छूट मिल जाती है, उसको कम कर देते हैं। रिडक्शन अलो हो जाता है मतलब उसको कम कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस कहता है द प्राइस प्रिंटेड ऑन आर्टिकल और राइटिंग ऑन ए स्लिप अटैच इट टू इट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। कहता मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड होता है या फिर उसके साथ कोई स्लिप होती है और स्लिप के ऊपर क्या होता है, लिखा हुआ होता है। जिससे भी लेते हो सामान से जब खरीदने जाते हो, मान लो आप कोई चॉकलेट खरीदने गए, बिस्किट खरीदने गए और कुछ भी सामान, आजकल तो जो कपड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी मार्क प्राइस आता है। उस पर आपने देखा होगा एमआरपी लिखा हुआ होता है। एमआरपी और जैसे कोई खाने पीने का सामान होता है उसके साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है। एमआरपी और एक्सपायरी डेट दोनों चीजें लिखी हुई होती हैं। तो वही एमआरपी हमारे पास क्या है, प्राइस एमआरपी को आपने सुना भी होगा। कोई भी सामान हम जब लेते, मान लो एमआरपी है किसी चीज का, एमआरपी मार्क जिससे कम कर सकते हैं और जो पैसे कम होते हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। मान लो उसके ऊपर एमआरपी 50 रुपीज था लेकिन दुकानदार ने हमें उसको 40 रुपीज में दे दिया कि आप 40 रुपीज में ले जाओ कोई नहीं, तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला। ये किसके ऊपर? एमआरपी के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हो गया, रिडक्शन हो गया उसके। जो रिडक्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, दो चीजों के ऊपर ये कंप्लीट प्राइस है उसका। उस मार्क प्राइस सर आवाज ढंग से। और जिस प्राइस में है वो सामान क्या आ जाएगा, मान लो मैंने अभी था 50 रुपीज के ऊपर ने हमें वो 50 रुपीज में दे दिया। 50 रुपीज मार्क्स प्राइस था और उसने सेल कर दिया उसको 40 रुपीज में, ये उसका प्राइस हो गया। मार्क प्राइस 50, सेल प्राइस 40, उसका डिस्काउंट कितना हो गया? 50 माइनस 40, 10 रुपए का, इस तरह से उसका
जो प्राइस उसके ऊपर मार्क था और जितने रुपए में उसने उसको सेल किया है वो डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस है इसका परसेंटेज भी निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट निकालने डिस्काउंट हमें हेलो अभी आवाज हेलो यस सर। बेटा दिक्कत हो गई
आती है कुछ, तो बस एग्जिट करके मिल जाएगा, थोड़ा सा किया। जब डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे बेटा, तो परसेंट हमेशा मार्क प्राइस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100% की जो डिस्काउंट होता है, है कि उसमें हमें छूट मिली है। अब छूट हमें मिल जाए, देखो 50 रुपीज में मान लो 30 रुपए की भी छूट मिल जाए, 50 में से हमें 50 की भी मिल जाए, 50 में से हमें 10 की, लेकिन वो डिपेंड 50 के ऊपर करती है, 50 में से छूट मिली है। तो जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100%। ठीक है। अगला जो ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के 2 फॉर्मूले हमने देखे थे, सेम उसी तरह के फॉर्मूले यहाँ पर है ये। हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था या फिर लॉस परसेंटेज दिया हुआ था। सेम उसी तरह का फॉर्मूला ये, मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो किस तरह से निकालेंगे? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। फर्क क्या है? वहां पर ये था, डिस्काउंट नहीं था, प्रॉफिट या लॉस था, तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या माइनस लॉस परसेंटेज होता था। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आता है, तो हमेशा माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो सॉरी मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहीं से अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ जाए, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे और 100 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन आएगा, जब मैं बता दूंगा किस तरह से लेकर आएंगे। बाकी यहीं से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो इसके क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल से हैं बेटा, बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चंस है। आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, कंप्लीट इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस हमारे पास है। कंप्लीट क्या है? एक्सरसाइज। फर्स्ट में कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है, इफ मार्केट 720 and discount is equal to rupees 125, find selling price। हमें क्या दिया? मार्क प्राइस दिया, डिस्काउंट हमें दे दिया, सेलिंग प्राइस हमसे पूछ सितंबर लिया। एग्जाम्स की ये डेट शीट वाला आ गई? नहीं बेटा, सितंबर एग्जाम्स की डेट शीट अभी नहीं आई है। जैसे आपको 5-7 दिन पहले बता देंगे, जैसे ना आपको डेट शीट इसी तरह से बनाएंगे कि 5-7 दिन पहले, लगभग 1 वीक पहले आपको जैसे डेट शीट आएगी। ठीक है। जब तक आप अपनी तैयारी रखो, कभी भी हो सकते हैं एग्जाम। ये लगा लो 1 वीक के पहले तो होंगे नहीं, बाकी 1 वीक में कभी भी हो पीछे थोड़े सकते हैं 1 बहुत वीक के। क्या बेटा? डाउट थे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में? तो बेटा कल आपने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की? कल आपकी डाउट क्लास हुई थी ना? फिर करी थी, कौन फिर कौन आज कल सॉल्व भी किए थे कल दिन में। फिर चलो फिर से लगा देंगे बेटा, डाउट क्लास फिर से लगा देंगे संडे को या फिर थर्सडे को, जब भी टाइम मिलेगा एक दोबारा से क्लास लगा देंगे। ठीक है। और बाकी जैसे 1-2 क्वेश्चंस में डाउट हो, तो वो मेरे पास वैसे फोन कर, अगर ज्यादा डाउट है तो लगा देंगे आपकी दोबारा से। ठीक है। हमें मार्क प्राइस रखा है और हमें डिस्काउंट देखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमें मार्क प्राइस दिखा है और डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। कहता है वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट की वैल्यू पुट की 125, मार्क प्राइस की वैल्यू पुट की 725 और माइनस में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ये यहाँ पर माइनस का था, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए, ये प्लस का हो गया, और जो 125 ये प्लस का था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाए, ये माइनस का हो गया। 720 माइनस 125, दोनों को माइनस कर दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 595 रुपीज, ये आंसर हो गया। ठीक है। बिल्कुल जैसे हम पीछे आपने वो फॉर्मूले हमारे याद किए थे, ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो।
सेकंड वाले में कहता है मार्क प्राइस इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू 690 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 640, फाइंड डिस्काउंट। बिल्कुल यही वाला सिंपल सा फॉर्मूला है। मार्क प्राइस एमपी हमें दे दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है, डिस्काउंट हमसे पूछा है। सर ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी की वैल्यू कितनी है 690 माइनस एसपी की वैल्यू कितनी है 640, दोनों को माइनस कर दिया 50, हमारे पास डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अगले वाले में कहता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 580 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹35, फाइंड एमपी। एमपी हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा। इसके अंदर अब क्या पूछ लिया हमसे, एमपी पूछ लिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्काउंट कितना है 35 इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमें निकालना है एमपी माइनस 580। ये जो माइनस का 580 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना, ये प्लस का हो जाएगा और 580 प्लस 35 ये हमारा आंसर हो जाएगा, एमपी निकल जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हैं यही फॉर्मूला यूज हुआ है। एक बार हमसे डिस्काउंट पूछ लिया, एक बार मार्क प्राइस पूछ लिया, एक बार सेलिंग प्राइस पूछ लिया, दो चीज दे दी, हमें तीसरे वाली चीज पूछ ली और तीन पार्ट है इसके, तीनों पार्ट्स में एक एक वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ये आपको खुद से बतानी है, मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है इफ एमपी इज इक्वल टू 850, एमपी हमें दे दिया 850 रुपीज है एंड डिस्काउंट हमें दे दिया 170 रुपीज है, कहता है फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। मार्क प्राइस हमें दे रखा है, डिस्काउंट की एग्जैक्ट वैल्यू हमें बता रखी है, डिस्काउंट कितना है 170 है। डिस्काउंट परसेंट हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है सीपी भी निकाल डिस्काउंट। सकते हैं। सीपी निकाल सकते हैं लेकिन बेटा सीपी की एक सेकंड, सीपी निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, नहीं बेटा यहाँ से सीपी नहीं निकाल सकते, सीपी हमें अलग से बताएगा, वो अगर किसी क्वेश्चन में आएगा ना तो सीपी का हमें इसका कोई इससे इनकी सहायता से हम नहीं सर हम निकाल कोई भी सकते। चीज मार्क प्राइस है उसमें से कोई शॉपकीपर डिस्काउंट करेगा तो हम खरीद के तो लेंगे, तो वो सीपी नहीं होगा। नहीं नहीं, वो हमारे लिए सीपी है बेटा, वो हमारा सीपी तो निकाल सकते हैं, वो दुकानदार के लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, हमारा सीपी तो निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। जो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे लिए सीपी होगा, वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे लिए सीपी होगा। हमारा सीपी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन दुकानदार का सीपी हम नहीं। शॉपकीपर के लिए है ना ये। क्या बेटा, हाँ ये डिस्काउंट जो है एमपी जो है ये सब दुकानदार के लिए है, ये सब दुकानदार का है। डिस्काउंट जो मिला है ये भी दुकानदार का, ये डिस्काउंट उसने हमें दिया है, इतने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, और ये उसका मार्क प्राइस था, ये सब दुकानदार की बातें हो रही है। हमारा जो रोल आएगा उस जिस क्वेश्चन में वो मैं आपको बता दूंगा। हमारा सीपी वैसे हम निकाल सकते हैं, सीपी निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं है, मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को हम हमारे उसका सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन इस तरह का बना नहीं है कोई क्वेश्चन, और कोई यूज भी नहीं है इसका खास, निकालने को कर सकते हैं। जो दुकान सीपी होगा ना वो अलग तरीके से निकलेगा, और वो इसने आगे के क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस में यूज हुआ है, वो जब आएंगे जब बता देंगे। इसमें हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी और मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फॉर्मूला हमने देखा था। डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है 170, डिवाइड में एमपी की वैल्यू हमें दे रखी है 800, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 800%। 10 से 10 नीचे 5 को कैंसिल हो जाएगा, 17 5 जो 85 कैंसिल होगा,
देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या किया, हमें मार्क प्राइस दे दिया कि जो उसका एमपी है वो 1220 है एंड डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। डिस्काउंट परसेंट 10% है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट दिया था और डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा था, बिल्कुल अपोजिट हो गया। डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है और कहता है फाइंड डिस्काउंट अमाउंट, उसकी डिस्काउंट अमाउंट हमें निकालनी है। बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन हो गया। डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है, डिस्काउंट हमें निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई एमपी और मल्टीप्लाई बाई 100%। डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू पुट की 10%, डिस्काउंट की वैल्यू पुट करी, डिस्काउंट एज इट इज हमें निकालना है और डिवाइड में एमपी 1220 और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे तो जो डिवाइड में 1220 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 के साथ। देखो 10 से मल्टीप्लाई हो गया और जो इसके डिस्काउंट के मल्टीप्लाई में 100 था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 100। 10 से 10, 10 से 10, 122 इसका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट 122 बचेगा। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है MP is equal to 940 and SP is equal to 893. Find discount percent. मार्क डिस्काउंट परसेंट आप निकाल सकते हो फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, वो आपको खुद से ट्राई करना है। डिस्काउंट हमारा 47 आ गया, एमपी हमें दे रखा है, डिस्काउंट एंड एमपी की वैल्यू पुट कर देना, 100% से मल्टीप्लाई कर देना, वो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये आगे का जो पार्ट है इसको आप एक मेथड और भी कर सकते हो बेटा। इसमें एमपी हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है। देखो एमपी हमें दे रखा है और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, यहाँ से डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया इस फॉर्मूले से। बाकी आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्ट हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ से आ जाएगा, एमपी और एसपी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एमपी हमें दे रखा है बेटा, एमपी की वैल्यू यहाँ पर पुट की, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और जो डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट है, आपने बनाया है डिस्काउंट से, ये फॉर्मूला तो दे रखा है बेटा, फॉर्मूला दे रखा है ये। चलो ये थोड़ा सा मतलब इसकी आउट हो जाता है। 3 वैल्यू हमारे पास होती है, एमपी एसपी एंड डिस्काउंट परसेंट, 3 वैल्यू है। इनमें से अगर किन्हीं भी 2 वैल्यूज, कोई भी 2 वैल्यूज हमें दे रखी है तो थर्ड वाली वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको एक साइड लेकर जाते हैं। हमें डिस्काउंट निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट को तो एक साइड लेकर जाएंगे और एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 और जो ये एमपी था ये डिवाइड में एमपी आ जाएगा। आ गया। एसपी एमपी की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आएगा उसको इधर लेकर आएंगे, डिस्काउंट को इधर लेकर जाएंगे। ये थोड़ा प्लस माइनस में ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने ये नहीं करवाया। इससे अच्छा है कि आप ये जो लेंथी मेथड है, थोड़ा लेंथी नहीं है लेकिन 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है, इस मेथड से मैंने करवा दिया। हमें एमपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, डायरेक्ट हमने डिस्काउंट निकाला और डिस्काउंट निकालते ही हम डिस्काउंट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेथड सही है, ये मेथड आप कर लेना जो मैंने करवाया इसी तरह से। ठीक है बेटा। यस सर। आप एक बार ट्राई करना क्योंकि यहाँ पर बेटा जगह कम होती है, जो कंप्लीट वैल्यू मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर आ नहीं पाएगी वो दोबारा से। बाकी एक बार आप ट्राई करना, डिस्काउंट की वैल्यू एक तरफ लेके जाना और मार्केट प्राइस को नीचे लेकर आना और फिर मार्केट प्राइस, एसपी, इन सभी की वैल्यू पुट करके और फिर उसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करना, आंसर सेम आएगा। थर्ड वाले में कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹640 एंड शॉपकीपर अलोज 10% डिस्काउंट। कहता है जो मार्क प्राइस है ना रेडियो का वो ₹640 है। मार्क प्राइस 640 है एंड शॉपकीपर अलोज 10% डिस्काउंट, वो शॉपकीपर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट
अलाउ करता है, मतलब उसको 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है? उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसके भी 2 मेथड है बेटा। एक तो जो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो मार्क प्राइस हमारा कितना है 640, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास नहीं, इसके लिए यही फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है 10% का। जो एमपी हमारा होता है, एमपी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एमपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला होता है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में इस बार हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट को तो हम इधर ऊपर लेकर गए, ये मल्टीप्लाई में आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और जो मल्टीप्लाई में 100 था इसको नीचे लेकर आए, ये डिवाइड में आ गया और ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन गया। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनने के बाद एमपी की वैल्यू हम पुट करेंगे 640, 100 माइनस डिस्काउंट, और 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब होगा 100 माइनस 10, ये 90 आ जाएगा, और डिवाइड का जो 100 है ये एज इट इज। 10 से 10 कैंसिल होगी, 10 से 10, 64 मल्टीप्लाई 9। सर एमपी वही तो प्राइस होता है जो किसी आइटम पे लिखा हुआ होता है। हाँ, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं ना, जैसे नॉर्मल हम एमआरपी बोलते हैं, जो यस लिखा सर। हुआ होता है वहां पर भी एमआरपी लिखा होता है, वही मार्क प्राइस है बेटा, जो मतलब लिखा हुआ है वो, जिसके ऊपर चॉकलेट वगैरह बिस्किट वगैरह के रैपर पे आप देखना लिखा हुआ होता है एक्सपायरी डेट एंड एमआरपी, दोनों चीजें साथ साथ लिखी हुई होती हैं, वही एमआरपी है, वही ये एमपी है, वही मार्क प्राइस है। तो इसकी हमने वैल्यू पुट की, यहाँ से जब 10 से 10 कैंसिल हुआ, 64 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 576, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सर इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, पहले डिस्काउंट नहीं, निकाल के फिर सेलिंग प्राइस हाँ वो निकाल डिस्काउंट निकाल के वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा बेटा, पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, जैसे मार्क प्राइस देखा ना, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, और डिस्काउंट निकालने के बाद हम उसका फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट उसका हम निकालेंगे, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये जो क्वेश्चन किया था ना, इस जैसे हमने पहले डिस्काउंट निकाला था, इस तरह से पहले डिस्काउंट निकलेगा, और डिस्काउंट निकालने के बाद उसका फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। इससे अच्छा हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड होता है इसमें, और ये सिंपल मेथड है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करवा दिया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज रुपीज 1200, मार्क प्राइस हमें दे दिया कि 1200 है, एंड द शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट, और कहता है शॉपकीपर उसके ऊपर 12% डिस्काउंट उसके ऊपर अलाउ करता है। एमपी हमें दे रखा है, डिस्काउंट हमें दे रखा है, हाउ मच शुड ए कस्टमर पे फॉर इट। देखो बेटा आप जो पूछ रहे थे वही बात आ गई, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछ लिया है। कहता है हाउ मच शुड ए कस्टमर पे फॉर इट, तो कहता है एक कस्टमर उसके लिए कितने पैसे पे करेगा। कस्टमर पे करेगा मतलब कस्टमर का कॉस्ट प्राइस पूछा है, और कस्टमर का कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया दुकानदार का सेलिंग प्राइस। सिंपल हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था उसी तरह से। मैंने ब्रैकेट में आपको बता भी दिया हिंट के लिए कि हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है दुकानदार का, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का सेम हमारे पास है, मार्क प्राइस हमारे पास था, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास था, मार्क प्राइस हमारे पास है, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास है, हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। जो सेलिंग प्राइस होगा वही तो दुकानदार को हम पे करेंगे, और वो पे करेंगे वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इसका। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हिंट मैंने आपको बता दी है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, इसका मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको पुट कर, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट की डायरेक्ट सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी वाली, ठीक है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कहता है इफ द मार्क प्राइस बी रुपीज, कहता है अगर मार्क हमारे पास एक्स हो जाए, सेलिंग प्राइस इज 180, और कहता है सेलिंग प्राइस 180 हो जाए, एंड डिस्काउंट परसेंट इज 10%, डिस्काउंट परसेंट 10% आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल। ये एक्स बेटा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इसने लिख दिया कि मार्क प्राइस एक्स है। आप इसको एक बार भूल जाओ कि मार्क प्राइस हमें कुछ बता रखा है, हमें सेलिंग प्राइस बता रखा है, और हमें डिस्काउंट परसेंट बता रखा है, हमें मार्केट प्राइस निकालना। मार्केट प्राइस निकालने का, मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था,
मार्क प्राइस फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस की जगह हमने एक्स वैल्यू पुट कर दी, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 180 और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज, डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 10 ये 90 आ गया। 92 जा 180 और 2 की मल्टीप्लाई 100 से एक्स की वैल्यू 200 आ गई, मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो 200 आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक्स डाल दिया और पूछ लिया एक्स की वैल्यू क्या है, हमें सिंपल मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन में कहता है इफ ए शॉपकीपर अलोज 20% डिस्काउंट एंड सेल्स इन आर्टिकल फॉर ₹200, कहता है एक आर्टिकल को वो 20% डिस्काउंट अलो करता है और 20% डिस्काउंट के बाद वो उसका 200 रुपए में सेल कर देता है, उसका सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है, उसका डिस्काउंट हमें दे दिया है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कहता है मार्क प्राइस निकालो। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेलिंग प्राइस कितना है 200, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%, मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की 200, मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80 आ गया। 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 200 को 8 से कैंसिल करेंगे, ये 25 पर कैंसिल होगा बेटा, 250 मिस्टेक से लिखा गया, 200 को 8 से जब कैंसिल करेंगे 25 पर होगा और 25 मल्टीप्लाई 10 250 आ जाएगा मार्क प्राइस। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चंस को घुमा दिया, थोड़ा सा अलग पूछ लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया कि कस्टमर कितना पे करेगा, अब ये देखने में अटपटा लगता है लेकिन कस्टमर कितना पे करेगा, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और हम उतना ही पे करेंगे। 7th क्वेश्चन में कहता है व्हेन 5% डिस्काउंट इज अलाउड ए कस्टमर पे ₹190 टू बाय ए वॉच, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच इफ द डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। कहता है कि जो व्हेन 5% डिस्काउंट इज अलाउ, कहता है जब 5% डिस्काउंट दिया जाता है तो कस्टमर उसके लिए 190 रुपए देता है, मतलब अगर 5% डिस्काउंट हो जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस हमें दे दिया, कस्टमर कितना पे करेगा, जितना उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच हमें दे दिया है कि वो 190 रुपीज है, ये सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए। उसका डिस्काउंट हमें दे दिया है 5% है, तो कहता है उसका क्या निकालना हमें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच इफ द डिस्काउंट नॉट अलाउड। अगर डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा, एक बात ध्यान से देखो जो लास्ट वाला पॉइंट है, कहता है अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो वॉच कितने की आएगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो वॉच जो है वो एमआरपी पे आएगी, मार्क प्राइस पे आएगी, मतलब हमें मार्क प्राइस निकाल। बहुत लेंथी लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद कहता है कस्टमर उसके लिए 190 रुपए पे करता है, मतलब ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा 190 रुपए। उसके बाद कहता है अगर वो डिस्काउंट नहीं दे तो वो कितने रुपए की आएगी, डिस्काउंट नहीं देने का मतलब बेटा डिस्काउंट नहीं है तो वो एमआरपी के ऊपर आएगी और एमआरपी मार्क प्राइस उसका निकालना है। Selling price multiplied by 100 divided by 100 minus discount percent. Selling price 190, 100 as it is, और 100 minus discount, 100 minus 5, 9 होगा और 2 multiply 100, 200 उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। Cost of watch is equal to marked price that is 200। अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा होगी सेल और मार्क्ड प्राइस कितना है उसका 200, मतलब 200 डिस्काउंट रुपए में। माइनस ये बेटा फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये तो फिक्स फॉर्मूला है, जितना भी डिस्काउंट होता है 100 माइनस के। यहाँ पर जैसे डिस्काउंट कितना था 20 था तो 100 माइनस 20 80 आ गया था। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट 10 था तो 100 माइनस 10 90 आ गया था। यहाँ पर डिस्काउंट 5 है अगर तो लास्ट वाली होती तो फिर क्या निकालते? हमें ये देखते कि उसमें क्या था कि यहाँ पर मार्क प्राइस निकालो तो भी हमारे पास मार्क प्राइस है, वो फिर डिपेंड कर और कुछ तो क्या पूछेगा, इसमें डिस्काउंट है तो
में पूछ लेता, जैसे यहाँ पर पूछा था कि उसका मार्क प्राइस निकालो, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो इस तरह से बोल देता, लेकिन उसने घुमाने के लिए ये बोल दिया क्वेश्चन को कि अगर डिस्काउंट नहीं देने का मतलब हो गया वो मार्केट प्राइस के ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमें मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, डिस्काउंट नहीं मिला मतलब वो मार्क प्राइस एज इट इज रहेगा और वो मार्क प्राइस के ऊपर वो कोई भी आर्टिकल वो सेल होगा। ठीक है, ये लास्ट के 8th और 9th क्वेश्चन है बेटा, सेम मैं एक शायद नहीं भी हो पाएगा आज, तो एक मैं करवा देता हूँ, एक आप कोशिश करना, वैसे मैंने सोल्व करके भेजा हुआ है, बाकी टाइम और जो शॉपकीपर है वो उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट अलो करता है। मार्क प्राइस हमें दे दिया, डिस्काउंट परसेंट हमें दे दिया। फर्स्ट वाले पार्ट में कहता है फाइंड डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट हमें निकालना है कि डिस्काउंट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ये हमने पीछे भी किया था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। डिस्काउंट अमाउंट हमने निकाला था, मार्क प्राइस हमें दे रखा था और उसका डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा था। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हमने पुट किया, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 10%, तो ये 10 पुट किया। डिस्काउंट हमें निकालना है, इसको एज इट इज मैंने दिया। डिवाइड में एमपी हमें दे रखा है 900 और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज। डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड में 900 है, वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 900, और जो मल्टीप्लाई में 100 था वो डिवाइड में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 9 90 इसका डिस्काउंट आ गया। 90 क्या आ गया इसका डिस्काउंट। डिस्काउंट आने के बाद सेकंड वाले पॉइंट में कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हम आसानी से निकाल सकते हैं, डिस्काउंट हमारे पास है, मार्क प्राइस हमारे पास है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट 90, मार्क प्राइस 900 और माइनस का एसपी। जो माइनस एसपी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गई, ये प्लस का एसपी हो गया, और जो प्लस का 90 था इसको राइट हैंड साइड में लेकर गई, ये माइनस का हो गया। 900 माइनस 90 810 उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस। थर्ड 9th क्वेश्चन में कहता है इस शॉपकीपर बोट एक कैमरा फॉर ₹800। यहाँ पर थोड़ा सा लगा है, कहता है एक शॉपकीपर एक कैमरा खरीदता है और कितने रुपए में 800 में। ये हमें उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया 800। एंड कहता है एंड फिक्स इट्स प्राइस एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कहता जो उसका प्राइस है वो फिक्स कर देता है, मतलब उसका एमआरपी वो फिक्स कर देता है। एमआरपी कितना फिक्स करता है वो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 25% ज्यादा उसका एमआरपी वो लिख देता है उसके ऊपर। ठीक है, एंड ही अलोज 10% डिस्काउंट, और उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में कहता है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा। सबसे पहले हमें मार्क प्राइस ही निकालना है। पिछले वाले